Assalamu alaikum and thank you for tuning in. Afghanistan versus Australia. पूरा YouTube, social media, mainstream media इस वक्त सब एक ही मैच की बात कर रहे हैं and that's Australia versus Afghanistan. और सिर्फ एक प्लेयर, एक ऐसा प्लेयर जिसने आज मेरे ख्याल में वनडे क्रिकेट हिस्ट्री की बेहतरीन इनिंग खेल दी है. जिन लोगों ने ये मैच देखा, आई थिंक देव बीन लकी टू वॉच दिस मैच लाइव. आइदर वो स्टेडियम में मौजूद थे या लोगों ने अपनी टीवी स्क्रीन्स पे देखा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखा, ऐप्स के ऊपर देखा, जहाँ पे भी ये मैच देखा गया लाइव. और जिन लोगों ने ये मैच देखा, आई थिंक they have witnessed the best one-day international inning ever. I think it will go down in the history of one-day international cricket as the best inning. कुछ दिन पहले फ़खर जमान ने एक इनिंग खेली न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान को एक जहाँ पे पाकिस्तान 400 रन का टारगेट चेज़ कर रहा था और सब ने पाकिस्तान को राइट ऑफ कर दिया था. वन मैन स्टूड अप फॉर पाकिस्तान, ओनली वन मैन, जिसके ऊपर जो आउट ऑफ फॉर्म इस वर्ल्ड कप के अंदर आया, पहला मैच खेलता है वर्ल्ड कप का, उसके बाद ड्रॉप हो जाता है. एंड ही प्लेज़ एन इनिंग जो कि जिसके लिए वो मशहूर हैं. और उन्होंने पाकिस्तान को, इवन दो पाकिस्तान डकवर्थ लुइस मैथड से वो मैच जीता, बट पाकिस्तान वॉन दैट मैच एंड पाकिस्तान इज़ स्टिल वन ऑफ द फेवरेट्स टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स. 3 टीम सेमीफाइनल के लिए आज ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीता. मैच का मैं देखें, अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो आज मैच था बहुत इंपॉर्टेंट था दोनों टीमों के लिए. ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जीतना ज़रूरी था सेमीफाइनल में जाने के लिए. अफ़गानिस्तान को सेमीफाइनल के लिए एक तरह से फेवरेट बन जाता है अगर वो ये मैच जीते, जो कि वो ऑलमोस्ट जीत गए थे. हम मैच स्टार्ट करते हैं. ऑस्ट्रेलिया चेज़ कर रहा है टारगेट 291 का एंड ऑस्ट्रेलिया इन रिप्लाई आर 91 for 7. ग्लेन मैक्सवेल क्रीज के ऊपर मौजूद हैं. सारा टॉप ऑर्डर वापस ड्रेसिंग रूम जा चुका है. वॉक्स इन the captain of Australian team, Pat Cummins, जो कि he's a decent batsman, can be categorized as an all-rounder. और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को अब मैच जीतने के लिए 200 रन चाहिए. 3 विकेट्स हैं. अफगानिस्तान इज़ ऑलमोस्ट they've just won the match. जिस तरीके से बॉल स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा था, जिस तरीके से अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने स्टार्ट लिया, और अफगानिस्तान ने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी ली. उन्होंने अगेन अपने 4 स्पिनर्स खिलाए. नूर अहमद फिर खेले आज, जो लेफ़्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स चाइना मैन है, और इसके अलावा जो उनके 3 स्पिनर्स हैं, नबी हैं, राशिद हैं और मुजीब, ये तीनों खेल रहे थे. और एक फास्ट बॉलर ड्रॉप करते हैं और अज़मतुल्लाह उमरज़ई, जो कि एक एक्सट्रीमली, आई थिंक इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड. टू बी ऑनेस्ट, इफ़ ही इज़ नॉट इन द वर्ल्ड ही विल बी सून. उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है. 5वें नंबर पे आके जिस तरीके से वो जिस मेच्योरिटी के साथ वो बैटिंग करते हैं अफ़गानिस्तान के लिए, और फिर बॉलिंग जिस तरीके से आज उन्होंने की है, ही इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स और विल बी इन द कमिंग ईयर्स. एनीवेज 91 for 7. ग्लेन मैक्सवेल क्रीज के ऊपर हैं. हम सबको पता है कि वो ग्लेन मैक्सवेल इज़ केपेबल ऑफ, लेकिन अगेन ग्लेन मैक्सवेल थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म थे. ही इज़ बीन ड्रॉप्ड बिकॉज ऑफ फिटनेस प्रॉब्लम्स. ड्रॉप नहीं, उन्होंने कुछ मैचों में रेस्ट किया एंड नाउ ही मेक्स अ कम बैक. मिच मार्श वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए थे ड्यू टू हिज पर्सनल रीजंस. नाउ इज़ कम बैक और आज वो मैच खेलते हैं 3रे नंबर पे. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर 291 चेज़ करते हुए सब वापस ड्रेसिंग रूम पे जा चुके हैं. पैट कमिंस 90 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं. ग्लेन मैक्सवेल के साथ बैटिंग करना शुरू करते हैं. फ्रॉम 91 for 7 से ऑस्ट्रेलिया वो टारगेट चेज़ करता है इन 46.5 ओवर्स विद 19 बॉल्स टू स्पेयर. और ग्लेन मैक्सवेल 201 रन की एक नॉट आउट, एक नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेलते हैं और ऑस्ट्रेलिया को ना सिर्फ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कराते हैं बल्कि वनडे क्रिकेट की हिस्ट्री की बेहतरीन इनिंग खेलते हैं ऑफ ओनली 128 बॉल्स. और मज़ेदार बात यह है कि ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर नूर अहमद के ऊपर अपील होती है. फ्रॉम अ नेकेड आई इट लुक्स आउट. आई डोंट नो कि ये जो ट्रैकिंग सिस्टम है, ये जो बॉल ट्रैकिंग है, ये किस तरीके से काम कर रहा है. इट लुक रियली आउट फ्रॉम अ नेकेड आई. देन स्वीप खेलते हैं ग्लेन मैक्सवेल. मुजीब एक डॉली कैच छोड़ देते हैं उनका. द मैच वाज डन एंड डस्टेड. मे बी द फर्स्ट टाइम एवर अफगानिस्तान कुड हैव क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स अगर वो मुजीब कैच कर लेते. लेकिन आई थिंक मुजीब ड्रॉप द अपॉर्चुनिटी. मे बी दैट ड्रॉप कैच जो है वो अब अफगानिस्तान को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने में, मेरे ख्याल में वो इस कैच की वजह से शायद क्वालिफाई ना कर सकें, क्योंकि आज वो मैच इस कैच की वजह से हार गए. हम देखते हैं ग्लेन मैक्सवेल एक एग्रेसिव नेचर के प्लेयर हैं. सबको पता है वो किस तरीके के प्लेयर हैं और
वही एक्सपेक्टेड था कि वो अपना नेचुरल गेम खेलेंगे। पैट कमिंस दूसरी तरफ 12 रन स्कोर करते हैं इस चेज में और 68 बॉल्स के ऊपर 17 के स्ट्राइक रेट से वो खेलते हैं। व्हाट अ कैप्टन्स इनिंग। यू नो क्रिकेट के अंदर आजकल स्ट्राइक रेट की बात हो रही है, लेकिन दिस इज़ व्हाट क्रिकेट इज़। यू नो व्हेन द सिचुएशन नीड्स यू गॉट टू अडॉप्ट, and that's where the captain, the cool captain, the captain of Australian cricket team, Pat Cummins, जिस तरीके से वहाँ पे सिर्फ मैक्सवेल का साथ देते हैं, 68 बॉल्स खेलते हैं, plenty of overs to spare। यू नो उनको पता है कि उन्होंने एक तरह से एक फ्री हैंड देते हैं वो ग्लेन मैक्सवेल को कि तुम अपनी इनिंग खेलो, अकेले मैच जिताओ और मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़े से एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस करना चाहूँगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप पूरे यूट्यूब के ऊपर, जैसा मैंने कहा, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, क्रिकेट एक्सपर्ट्स, एक्स क्रिकेटर्स, क्रिकेट पंडिट्स, जर्नलिस्ट, जिन के अपने अपने चैनल्स हैं, वो सब इस मैच के ऊपर बात करें। द होल वर्ल्ड इज़ टॉकिंग अबाउट इट। मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट एस्पेक्ट देना चाह रहा हूँ इस मैच के बारे में। देखें, जब एक ऐसी सिचुएशन आती है एंड यू नो योर कैपेसिटी, यू नो योर कैपेबिलिटी, आपको अपने स्किल सेट का पता होता है एंड यू नो कि देयर इज़ नथिंग टू लूज़, फेयर फैक्टर ख़त्म हो जाता है। 91 for 7, व्हाट कैन हैपन, वी कैन ओनली लूज़ फ्रॉम हेयर, सो वी हैव नथिंग टू लूज़। जब फेयर फैक्टर हट जाता है तो आप एक तरीके से यू बिकम एक्सट्रीमली डेंजरस, क्योंकि आपको अब खौफ ख़त्म हो गया। जो खौफ होता है वो आपको एक तरह से पैरालाइज करता है। टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एज ए स्पोर्ट्समैन, आपका माइंड क्लाउडी होता है, डाउट क्रीप इन कर रहे होते हैं, आपकी जो बॉडी मूवमेंट होती है, जो आपकी मसल मेमोरी होती है, वो उस तरीके से एक्टिवेट नहीं होती, उस तरीके से वो रिस्पॉन्सिव नहीं होती उस इन्वायरमेंट के अंदर। आप अपना स्किल सेट ताकि इफ़ेक्टिवली टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी उसको परफॉर्म कर सकें। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है, जिस तरह फ़खर ज़मान की इनिंग थी, पाकिस्तान हैड नथिंग टू लूज़। फ़खर ज़मान might be playing that game thinking that might be his last game for Pakistan ever, जिस तरीके से फ़खर ज़मान के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था, and he comes out fearless, कोई खौफ नहीं है। they accept कि ठीक है, अगर this is the reality, so be it, so let's go and just play it, you know, just play to what I can do। It's not that they have to show they have to prove a point here। यहाँ पे मैक्सवेल को कोई पॉइंट प्रूव नहीं करना था। Obviously he wanted to win the game, he wanted to take a chance, and this is what exactly he did। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक खौफ का फैक्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, और जब खौफ का फैक्टर ख़त्म हो जाता है तो फिर आप इस तरह की मिरेकल्स आप प्रोड्यूस कर देते हैं। दिस इज़ वाई दे से कि द मेंटल साइड ऑफ द गेम इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आपको याद होगा कुछ अर्से पहले यही ग्लेन मैक्सवेल थे जिन्होंने मेंटल फटीग की वजह से क्रिकेट से ब्रेक ले ली थी काफ़ी लंबे अरसे के लिए। और लेकिन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, और उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि प्लेयर एक मेंटल फटीग हो गया, मे बी इज़ गोइंग थ्रू सम मेंटल इलनेस एंड ही नीड सम टाइम ऑफ, सो बी इट। सो उनको इनके क्रिकेट बोर्ड्स इस चीज़ पे सपोर्ट करते हैं। इवन आई थिंक द इंडियन क्रिकेट बोर्ड हैज़ मैच्योर्ड दैट वे, बट सैडली पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ अभी तक नहीं है। अगर कोई प्लेयर ये कहे कि मैं मेंटली फटीग हो गया हूँ, तो उसको ये कह दिया जाएगा ओ ये तो वीक प्लेयर है, ओ ये तो पागल हो गया है। दिस इज़ द काइंड ऑफ परसेप्शन विच इज़ बीन क्रिएटेड, और हमारे लोगों को इस चीज़ की इतनी अवेयरनेस नहीं है, इस चीज़ के ऊपर इतना तालीम नहीं है उनको कि वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकें कि हाउ इम्पोर्टेंट द मेंटल हेल्थ इज़ फॉर एनी एथलीट, नॉट जस्ट फॉर द एथलीट, फॉर एनीथिंग इन एनी वॉक ऑफ लाइफ। यू माइट बी in business, you might be in a job, you might be in teaching, whatever your field is or your profession is, mental health is so important. So anyways, coming on back onto the man Glenn Maxwell, you know, Maxwell just played, so he took time off, he came back and he's been playing white ball consistently, he played franchise cricket all over, and जो वहाँ पे जो मैं ये बात कर रहा था कि he had nothing to lose, so he just went out thinking कि you know I'm just gonna play my shots, you know, बॉल मेरे एरिया पे होगा, I'm gonna just go and play, and because वो प्रैक्टिस के अंदर, this is why practice makes you perfect, the more you practice, जब आपका फेयर फैक्टर हट जाता है तो वो प्रैक्टिस इस तरीके से काम आती है कि वो शॉट्स की एग्जीक्यूशन होती है या आपके स्किल को परफॉर्म करने की जो एग्जीक्यूशन होती है, दैट बिकम्स सो एक्यूरेट कि फिर इस तरह के रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, इस तरह की इनिंग्स प्रोड्यूस होती है जो आज ग्लेन मैक्सवेल ने प्रोड्यूस की है। यू नो
रिवर्स के ऊपर छक्के. आई मीन अफगानिस्तान डिड नॉट हैव अ क्लू. आई थिंक अफगानिस्तान थोड़ा सा यहाँ पे इनएक्सपीरियंस इंटरनेशनल क्रिकेट का उनको मार दे गया. जहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल का एक मोमेंटम बना हुआ था, बीच में वो इंजर्ड हो रहे थे, मैच रुक भी रहा था, लेकिन वहाँ पे मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को थोड़ा सा और मैच को स्लो कर देना चाहिए था, क्योंकि 4 स्पिनर्स के साथ खेल रहे थे. ओवर्स में वो बिहाइंड नहीं थे. दे कुड हैव स्लोड द गेम, और उनको पता था अगर मैक्सवेल विकेट के ऊपर रहेंगे, क्रीज के ऊपर रहेंगे, तो मैच आखिर तक जाएगा नहीं. सो यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल एक एरर कर गया अफगानिस्तान में भी इन एक्सपीरियंस की वजह से. नबी से सिर्फ 2 ओवर करवाए. मेरे ख्याल में नबी वुड हैव बीन एक्सट्रीमली डेंजरस, क्योंकि अक्रॉस द लाइन ग्लेन मैक्सवेल बहुत खेलते हैं, और नबी का जो ख़ास तौर पे जो वो गेंद को आर्म के साथ ही जो बाहर निकाल देते हैं, वो दैट कुड हैव बीन वेरी डेंजरस. 2 शॉर्ट थर्ड मैन लेके अगर वहाँ पे एक थर्ड मैन, शॉर्ट थर्ड मैन और एक मे बी गली और फोर्थ स्लिप के दरमियान अगर एक फील्डर प्लेस करके वहाँ से बॉलिंग करते और उनको अराउंड द विकेट आके बाहर निकालते, दैट कुड हैव बीन अ चांस. बट यू नो कोई हमने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं देखी. लेकिन अगेन जब इस तरह की कोई भी एक प्लेयर इनिंग खेलता है, दूसरी टीम को समझ नहीं आता कि वो क्या करें, और वही आज अफगानिस्तान के साथ हुआ. और मेरे ख्याल में कोई एक एक्सपीरियंस टेस्ट प्लेइंग कंट्री भी होती तो वो भी इस मौके के ऊपर उनको भी ना समझ आता कि क्या करना है. जिस तरीके से ग्लेन मैक्सवेल ने आज इनिंग खेली है, इट्स अ ट्रीट टू वॉच. मैंने उस दिन फ़खर की इनिंग के बारे में कहा कि ये एक ऐसी इनिंग खेली है फ़खर ने जो लोग क्रिकेट के शौकीन हैं, जो कि एक रिकॉर्ड रखते हैं, अपनी लाइब्रेरी रखते हैं अच्छे मैचेस की, उनको ये इनिंग ज़रूर रखनी चाहिए. एंड आई थिंक ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग को तो आप सबसे टॉप पे ले जाएं अपनी लाइब्रेरी के अंदर, क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर. मेरे ख्याल में इससे बेहतरीन इनिंग हम लोगों ने कभी नहीं देखी. आई थिंक वी बीन लकी टू बी लिविंग इन अ जनरेशन, इन एन एरा वहाँ जहाँ पे इस तरह की इनिंग एक प्रोड्यूस होती है. एंड जस्ट प्योर गोल्ड. आई मीन जो उसने जिस तरीके से छक्के मारे, ही कुड नॉट मूव, हैमस्ट्रिंग पुल हो रहा था, उनकी बैक स्पैज़म था, उनको खड़े खड़े सिर्फ लेंथ के ऊपर हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ वो शॉट्स खेल रहे थे. और ख़ास तौर पे जो उन्होंने मिड विकेट पे स्क्वायर लेग के ऊपर, काव कॉर्नर के ऊपर स्ट्रेट जिस तरीके से उन्होंने छक्के मारे, रिवर्स स्वीप के ऊपर जिस तरीके से छक्के मारे, it was a treat to watch. I mean, everybody should watch this game. Everybody should watch this inning. I think this will be repeated so many times. I've been following cricket since late 80s, early 90s. मेरी पहली मेमोरी क्रिकेट की इंग्लैंड पाकिस्तान, और पाकिस्तान का इंग्लैंड का जो टूर था इन लेट 80s वो था. फिर उसके बाद 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतता है. एंड देन यू नो सो ऑन आई प्लेड क्रिकेट. और फिर वहाँ से क्रिकेट का एक जुनून आपको चढ़ता है जब एक इस तरह की परफॉर्मेंसेस आती हैं. पाकिस्तान वेंट ऑन टू बीट इंग्लैंड इन अ टेस्ट मैच इन इमरान खान कैप्टनसी. फिर पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप जीतता है. फिर उसके बाद यू नो पाकिस्तान हैड अ गोल्डन एरा इन 90s. सो द जनरेशन गेट इंस्पायर्ड, एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली मैक्सवेल हैज़ डन. आई थिंक जिस तरह की उसने इनिंग खेली, आई मीन ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्रिकेट का सिस्टम जो है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. एक प्रॉपर एक सिस्टम है, पाथवेज डिफाइन है. लेकिन यू नो द यंगस्टर दे आर ऑब्वियसली दे हैव अदर ऑप्शंस. खास तौर पे इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में यू नो यहाँ पे और गेम्स की भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं विच आर मोर लूक्रेटिव. फुटबॉल इज़ वेरी लूक्रेटिव. बट अगेन इस तरह की जब एक बंदा इनिंग खेलता है, जो बच्चे देख रहे होते हैं वो जिस तरीके से इंस्पायर होते हैं, जो एक नई जनरेशन इंस्पायर होती है, दिस इज़ व्हाट मेक्स स्पोर्ट्स सो इंस्पायरिंग, सो अमेजिंग. इट्स जस्ट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. मैं जो तारीफ़ करूँ कम है मेरे ख्याल में. यहाँ पे सिर्फ आप तारीफ़ कर सकते हैं द इनिंग दैट ग्लेन मैक्सवेल हैज़ प्रोड्यूस, और उसी के साथ जिस तरीके से साथ दिया पैट कमिंस ने. आजकल के दौर में आप सोच सकते हैं कि कोई 12 रन के ऊपर 12 रन करेगा 68 बॉल्स खेल के वनडे क्रिकेट के अंदर, और उसकी तारीफ़ की जाएगी. बट दिस इज़ दैट वाज द सिचुएशन. ग्लेन मैक्सवेल हैड नो फेयर. He took the chance, it paid off, and it ended up being played. He played the best one-day international innings, I think, in the history of one-day international cricket. जहाँ तक बात की जाए अफगानिस्तान की, 291 का उन्होंने टारगेट दिया. It was a brilliant score set up on that pitch. Ibrahim Zardan, he is just so impressive, so impressive. Technically, जो top 5 बैट्समैन है इस वक्त अफगानिस्तान के, उन्होंने जो मेच्योरिटी शो की है इस वर्ल्ड कप के अंदर, it's such a good sign for cricket, for Afghanistan cricket. I'm so happy for Afghanistan cricket. A lot of players have been groomed and played there in their junior cricket, even first class cricket in Pakistan. So Pakistan have a massive part to play in developing Afghanistan cricket. A lot of Afghanistan players still have got homes in Pakistan. They still live there. So it's a good thing that the way Afghanistan has matured. Obviously, Jonathan Trott
has to be given a lot of credit for that. The way he stays he's not like Mickey Arthur जो कि कैमरे के ऊपर आके ड्रामे करना जानता है. He's more Jonathan in the back. He does not like to come on the main screen. He like to keep that to his players. उनको limelight देता है. And he just prepared them. He just prepared them to the best he could. And you know, the way Afghanistan has performed in this World Cup is hats off to them. They're still in chance to qualify for the semi-final. Now the situation has become very interesting. England, the world champions in 2019, might end up in the last position, the 10th position. So एक टीम जो कि आज तक जिसने वर्ल्ड कप जीता और नेक्स्ट वर्ल्ड कप में जहाँ पे वो डिफेंड कर रहे हैं अपना टाइटल को, वहाँ पे वो लास्ट पे फिनिश करते हैं. दिस हैज़ नेवर हैपेंड. 2011 से पहले होम नेशन ने कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीता. 2011 में पहली दफ़ा इंडिया ने इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप जीता. 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप जीता, उनके मुल्क में हुआ. 2019 में इंग्लैंड ने जीता. 2023 के अंदर इंडिया अगेन इज़ लुकिंग फेवरेट टू विन द वर्ल्ड कप. शायद ये 1 2 3 चौथी दफ़ा ऐसा होगा कि कंटिन्यूसली जो होम कंट्री है वो वर्ल्ड कप अपने मुल्क में खेला गया, जो होस्ट नेशन है वो वर्ल्ड कप जीतेगा अगर इंडिया जीतता है. पाकिस्तान हैज़ टू बीट इंग्लैंड बाय ह्यूज मार्जिन. आई थिंक 11 तारीख को वो मैच खेला जाएगा. पाकिस्तान के पास बड़ी क्लियर सिचुएशन आ जाएगी बाय देन कि किस तरीके से पाकिस्तान ने मैच जीतना है टू क्वालिफाई. Afghanistan is in contention, so is New Zealand. So I think Afghanistan is going to play New Zealand now, and Pakistan has to play England. Hopefully, you know, I have a feeling that Pakistan will qualify for the semi-final. Pakistan sure, but that does not mean कि अगर पाकिस्तान semi-final के लिए qualify कर देता है तो सब कुछ ठीक है पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर. I'll do a separate program on that कि you know even अगर पाकिस्तान ये सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है, फाइनल में भी चला जाता है, वर्ल्ड कप के लिए भी चला जाता है, पाकिस्तान का क्रिकेट सिस्टम इज़ करप्ट. पाकिस्तान का क्रिकेट सिस्टम नीड टू बी रीफॉर्म्ड, रीवैम्प्ड, and proper people need to come and run the cricket in Pakistan. This will not be the cure for Pakistan cricket अगर हम वर्ल्ड कप जीत जाते हैं. The system need to be shaken properly and put on the right structures and right strategies and right reforms need to be put in. It's all been about Glenn Maxwell. He just produced the best one-day international innings ever. Remember the date, remember the name. On the 7th of November 2023, Glenn Maxwell against Afghanistan at Wankhede Stadium played the best one-day international innings ever. You know, I'm just lost for words today. You know, the innings that we saw, I think we just can only praise that. That's what we can do. Just keep watching it, keep repeating it, and you know, the only thing is that Afghanistan would be thinking that if that dolly catch that Mujib dropped, Afghanistan would have been in the semi-finals very likely. And वो जो नूर की बॉल पे जो ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर अपील हुई फ्रॉम नेकेड आई, अगेन एज आई सेड, आई थिंक द अंपायरिंग हैज़ बीन स्पेशली ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है इस वर्ल्ड कप के अंदर, देयर सम सीरियस कंसर्न्स एंड क्वेश्चन मार्क्स ऑन दैट. विकेट के पिच के वेयर एंड टेयर के ऊपर बॉल के बाउंस को किस तरीके से टेक्नोलॉजी एडजस्ट करती है, देयर इज़ नो केस स्टडी फॉर दैट. So this is a very serious concern about the technology here. I'm sure the authorities would look into that after the World Cup. Anyways, आपने मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट किया करें, you know, लाइक किया करें मेरे वीडियो. It gives me encouragement. You've been tuned in to Timmy Talks Cricket World Cup Special 2023.